पौड़ी के श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम धामी का छात्र संघ की तरफ से पुष्प देकर स्वागत भी किया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे एचएनबीयू में छात्र संघ उद्घाटन समारोह में, और इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे। श्रीनगर में एक कार्यक्रम हुआ जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, हमारे इस जनपद के जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी और श्री लोकेश्वर सिंह जी एसएसपी और सभी उनकी पूरी टीम, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, हमारे छात्र संघ के सभी पदाधिकारीगण और आप सबका आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ज्ञान की तपोभूमि के रूप में विख्यात इस विश्वविद्यालय में उत्साह और ऊर्जा से ओत-प्रोत आप सभी युवाओं के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और सच में मैं जब भी किसी छात्रों के कार्यक्रम में जाता हूं, युवाओं के कार्यक्रम में जाता हूं, तो अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। हिमालय की सुंदर घाटी में अलकनंदा के तट पर स्थित ये विश्वविद्यालय शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां ज्ञान, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। 1973 में स्थापित ये विश्वविद्यालय पूरे गढ़वाल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज जहां एक ओर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में देश में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, वहीं इसका छात्र संघ ऐसे अनेक जुझारू और संघर्षशील छात्र नेताओं को तैयार कर रहा है जो भविष्य में देश और प्रदेश की दिशा और दशा तय करेंगे। आने वाले समय में तमाम प्रकार के निर्णय लेने वाले इस विश्वविद्यालय से निकलेंगे। मैं छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों से आज के अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आपके विजन में केवल उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आकांक्षाएं समाहित होनी चाहिए। एक बड़ी सोच होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, भविष्य का एक विजन आपके सामने होना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई विजन बनाते हैं, जैसा हमारा मन होता है उसी प्रकार से हमारे सभी क्रियाकलाप हो जाते हैं। वो लक्ष्य हमारे सामने आने लगता है, हम लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। युवा साथियों, आप सभी के बीच आकर मुझे भी अपने छात्र जीवन की कई बातें आज याद आ रही है। बहुत सारा स्मरण हो रहा है जब हम सब भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, मैं और डॉक्टर धन सिंह जी, बल्कि कल में हम उच्च शिक्षा की बैठक कर रहे थे, तो उस समय की मैं आज से करीब 25-30 साल पुरानी बातें याद कर रहा था कि समय कितनी तेजी से बदल जाता है। जब मैं भी छात्र राजनीति में सक्रियता से प्रतिभाग किया करता था, उस समय का स्मरण आज आप सबके बीच में आकर हो रहा है। मेरा मानना है कि जैसा अभी कंडारी जी कह रहे थे यहाँ से कि उनके व्यक्तित्व के विकास में इस विश्वविद्यालय का बहुत योगदान है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी के व्यक्तित्व के विकास में जो भी हमको शिक्षा मिली है, उसमें हमारे छात्र राजनीति का, छात्र दिनों का या छात्र रहते हुए जो हमने शिक्षा का अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की, उसका संपूर्ण जीवन भर हमारे जीवन में योगदान रहने वाला है। संपूर्ण जीवन भर उसकी अमिट छाप रहने वाली है। मेरे व्यक्तित्व विकास में भी छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि छात्र संघ आपके भीतर
एक नेतृत्व और जनसेवा की भावना को जागृत करने का कार्य करता है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि सच्चे अर्थों में नेता वही होता है जो विरोध के साथ समाधान भी दे और जो आलोचना में भी निर्माण की भाषा बोले, हमेशा सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़े, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और लगातार प्रयत्नशील रहे, लगातार प्रयत्न करता रहे। इसलिए छात्र संघ के आप सभी पदाधिकारियों को, हमारे सभी छात्रों को यह संकल्प लेना चाहिए कि आपके नेतृत्व में शोर से अधिक आपकी सोच की झलक दिखे। सोच होनी चाहिए, शोर होना चाहिए, लेकिन सोच इससे अधिक होनी चाहिए। हमेशा इसकी एक छाप दिखाई देनी चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र और नवाचार में भी अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और व्यवहारिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम अनेक स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। अनेक नवाचार को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जहां एक और नई शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की जा रही है, वहीं साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क आदि का निर्माण कर हम राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से राज्य में हमारे नौजवान युवा जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जहां हमारे युवा नौजवान, हमारे प्रतिभावान, इस राज्य के होनहार युवा अब नौकरी मांगने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में वो नौकरी देने वाले बन सकें। सभी का अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर सकें। इतना ही नहीं, आज उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ 9 महाविद्यालयों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में 20 मॉडल कॉलेज की स्थापना की जा रही है और महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नई भर्तियों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में टीचिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने का भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। युवा साथियों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, यहां पर उपस्थित आप में से बहुत से युवा आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाने का सपना देख रहे होंगे, किसी न किसी क्षेत्र में उसके लिए अप्लाई भी कर रहे होंगे, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप सभी मेहनती और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सपनों पर कोई नकल माफिया हावी न होने पाए, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया है। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ वर्षों पूर्व किस प्रकार की धांधली हुआ करती थी,
किस प्रकार से पेपर लीक हुआ करते थे, किस प्रकार से भेदभाव होता था और हमारे प्रदेश के युवाओं का, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का जो तैयारी करते थे, योग्यता भी होती थी, प्रतिभा भी होती थी, उनके अंदर क्षमता भी होती थी, लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो चयन में उनका नाम नहीं आता था।